आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि राम मंदिर बन के जानते क्या संदेश देगा? दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई की गर्दन काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। यह दुनिया को एक संदेश देगा कि एक ऐसा भी महापुरुष है, एक ऐसे भी भगवान है, एक ऐसी महान संस्कृति है जहां पिता के एक वचन के लिए संपूर्ण राज्य छोड़कर बेटा जंगल में चला जाता है। जहां जिसको राज मिलने वाला होता है वो खड़ाऊ रख के शासन करने लगता है, दूसरा भाई जंगल में चला जाता है। यह संदेश देगा। और दूसरा संदेश जानते क्या देगा? आज दुनिया में देखिए क्या है, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया हुआ है, हमास ने इजराइल पर अटैक किया हुआ है, चाइना ने पहले तिब्बत को एक्वायर किया, अब ताइवान के ऊपर नजर है, कुवैत को इराक ने कैप्चर कर लिया। एनेक्सेशन, सब्जुगेशन एंड डोमिनेशन, पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है। भगवान राम ने क्या संदेश दिया? जब लंका को जीता, क्या एनेक्सेशन किया, अपने राज्य में मिलाया? नहीं। उसका सब्जुगेशन किया, कोई अपना डिप्यूटी अपॉइंट किया? नहीं। उसका कोई डोमिनेशन किया कि कोई उससे ट्रीटी रिक्वायर? नहीं। कहा भाई अपने अपने धर्म का पालन करो, बस हम इतने ही में करते हैं। तो पूरी दुनिया को जियो पॉलिटिकल संदेश अगर कोई देगा तो वो ये देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आपने कहा राम शब्द का अर्थ जानते क्या है? रम धातु से बना है। जैसे आपने हिंदी में और संस्कृत में शब्द सुना होगा रमणीक स्थान, रमता जोगी, यानी जिसमें चीज सेटल हो। राम शब्द का संस्कृत में अर्थ है रमन्ते इति रामः, अर्थात वह एलिमेंट जिसमें संपूर्ण संसार सेटल्ड है। और वो एलिमेंट का संघर्ष किससे है? दशानन से, 10 मुख वाले रावण से, उसकी 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा से। और राम उत्पन्न कैसे होंगे? राम के पिता क्या नाम है? दशरथ। तो 10 इंद्रियों को रखेंगे तब भगवान, तब डिवाइन एलिमेंट आपके अंदर उत्पन्न होगा। एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगा और धर्म स्थापित होगा। जब ये कहने लगते हैं ये राम वो राम, तो मुझे जानते क्या नजर आता है? वही बच्चों को एलिमेंट्री पढ़ाया जाता है 1 2 3, फिर आगे जाके वो फ्यूचर में एमएससी मैथमेटिक्स भी करता है, बैलिस्टिक इक्वेशन भी बताता है। पर ये कहेंगे नहीं वो बैलिस्टिक इक्वेशन है तो फिर तो 1 2 नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो तो अलग है। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं। 4 - 3 = 1 होता है। आप सब ने जब क्लास 2nd 3rd में एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखा होगा, आप 3 - 4 करते टीचर डांट देती थी। बेवकूफ ये नहीं पता 3 - 4 नहीं हो सकता, पर 3 - 4 होता है -1। ये बताएंगे -1 का स्क्वायर रूट होता आई, जो सारी बैलिस्टिक इक्वेशंस का मेन अंग। तो उस लेवल पे पहुंचिए तो समझ में आएगा जिसको आप कह रहे हैं बचकाना है वो कितना आलीशान है। ये जाके समझ में आएगा। डॉक्टर कलाम से पूछिए तो -1 के स्क्वायर रूट का अंतर समझ में आएगा। तो राम की कथा बहुत गहरी है और इसीलिए रामचरितमानस क्यों लिखा है? राम के चरित्र को मन में धारण करिए। रावण हर चीज में राम से बड़ा था जब राम लीला कर रहे थे। वैसे तो वो ईश्वर है, हर चीज में बड़ा, पैसे में बड़ा, उनके पास सोने की लंका, उसके पास रावण रथी विरत रघुवीरा। अगर देखा जाए पावर में उनसे ज्यादा बड़ा, 10 आदमियों की ताकत उसको, उनसे बड़ा पंडित मुस्सा जोधा और ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा। वो कहता इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे। फिर किस कारण से वो हार गया? चरित्र में राम बड़े थे। इसीलिए तुलसी ने कहा रामचरितमानस। और चरित्र की याद दिलाएगा यह मंदिर, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी मानवता के लिए श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा। इसलिए 21वीं सदी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव नहीं था। इसीलिए अमृत काल के उषा काल में राम मंदिर उभर के सामने आ रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन आपने जो बात की सिया राम, सिया के बिना राम, सिया के बिना राम, मैं यही सवाल पूछ, सीताराम येचुरी जिनके नाम में भी सीता भी है राम भी है, अब उनको दिक्कत है, उनको लगता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। मैं उसका भी जवाब दे दूं। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि सिया राम, जय सिया राम बोला जाता है। नहीं, हमारे बोला जाता सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का नाम लेकर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मगर यहां पे क्या है? तो रामलला का मंदिर है। अभी तो रामलला है, बालक हैं। जब बड़े होंगे, विवाह होगा, तब सिया राम होंगे ना। अभी तो श्री राम ही है, रामलला है। तो जब राम मंदिर का बात आएगी, रामलला का मंदिर में तो जय श्री राम ही होगा। जब वो बड़े होकर राजा राम बनेंगे तो जय सिया राम होगा। और जय श्री राम इज अ बैटल क्राई, ये भी कुछ लोग कहते हैं। सीताराम येचुरी जिन्होंने कहा कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है कि इस तरह से पूजन हो, इस तरह से उद्घाटन हो। भाई निमंत्रण आता तो दिक्कत, नहीं आता तो दिक्कत, दोनों तरफ मोदी की दिक्कत। गुस्सा राम पर क्यों? नविका जी, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उपासक हूं। मेरा नाम ही पवन कुमार है।
तो मैं तो उनके साथ ही हूं। पर कभी कभी मुझे सुधांशु जी की बात से लगता है कि संविधान को हटा देना चाहिए। अब सारी प्रेरणा के स्रोत श्री राम है। मतलब इस देश में, इस महफिल में, इस अंजुमन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो श्री राम को भी मानते हैं और चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम को भी मानते हैं, देवी को भी मानते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक हद तक तो ये कहना सही है कि श्री राम इस देश की, जैसे मेरे मित्र रंगनाथन जी ने कहा, एक सिविलाइजेशनल वैल्यूज के प्रतीक हैं। और हम हैं एक एंशिएंट सिविलाइजेशन और एक यंग नेशन। वी आर एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो श्री राम का पूजन, उनके लिए एक भव्य मंदिर बनाने में कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि सब चीज को दरकिनार करके अब श्री राम को, कि वो हर चीज के वो आज प्रेरणा, यानी इस देश में अगर श्रीलंका के साथ हमारे संबंध बनने तो हम श्री राम जी के पास जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा नाविका जी, श्री राम का असल स्वरूप ब्रह्म है, जो आप में भी है, हम में भी है, हर संप्रदाय में, हर समुदाय में है, सब में है। और एक श्री राम जी की खास व्याख्या है। जब उनकी पैदाइश होती है, तुलसीदास लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। वो कृपालु हैं। जब हम वो जो भजन सब गाते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज, कृपालु भज, तो इसलिए एक श्री राम को एक वेपनाइज करने की जो कोशिश होती है, मैं समझता हूं कभी कभी गलत हाथों में उसका दुरुपयोग होता है। मेरा ये मानना है कि देश, नाविका जी, कमज़ोर अपने अतीत से नहीं होते। देश कमज़ोर होते हैं जिस तरह से उनको उनका अतीत पढ़ाया जाता है। 70 साल से हमें हमारा अतीत ये पढ़ाया गया है कि जो हमारे अगेंस्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए हैं उनको माफ़ कर दो, उनको भूल जाओ। मैं बार बार, जैसे पवन जी ने बात करी कि सुधांशु जी जो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हट जाए, राम राज्य आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों पे जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल है, उस पे एक इंस्क्रिप्शन है, इमेज है, लॉर्ड राम सीता मैया के साथ और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौट रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इमेज है। और या आप किस राम राज्य की बात करते हैं? राम राज्य का मतलब मैं जानता हूं जिस तरह से जस्टिस दिया गया हर किसी को, इतने एक्सट्रीम तक जस्टिस चला गया कि अपनी वाइफ को भी उन्होंने नकार दिया और जो कुछ कह रहा था उनके अगेंस्ट उसको जस्टिस देने के, मतलब एब्सोल्यूट एक्सट्रीम। ये तो वैसे महिलाओं को पसंद नहीं है वाल्मीकि जी का ये जो प्रसंग। हाँ, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राम राज्य का मतलब है जस्टिस। ये कैसा जस्टिस है जहां पे हिंदुओं, ये कैसा राम राज्य आ गया है हिंदुओं के लिए, जहां पे हिंदू अगर कहते हैं कि ये मंदिर हमारा है, ये हमें वापस दो, वो कोर्ट्स को भी अप्रोच नहीं कर सकते जस्टिस के लिए। कम से कम जजमेंट आपके अगेंस्ट जाए, फॉर जाए, वो अलग बात है। यहां पे तो आपने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा दिया है राम राज्य में, जहां पे आप कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते। ये कैसा राम राज्य है जहां पे आपने सिर्फ टेंपल्स को कंट्रोल किया है, जहां पे 7 लाख हिंदूज अपने ही देश में, मेजॉरिटेरियन स्टेट में, हिंदू राष्ट्र में रेफ्यूजीज हैं। हिंदू ऐसे राष्ट्र बहुत मत सारे- बोलिए, ऑब्जेक्शनेबल है। और हिंदू राष्ट्र से बहुत तो बोल चुके हैं कि पर हाँ, मैं हाँ, बस- ठीक लेकिन है। सैम पिट्रोडा जी कहते हैं कमलनाथ के फॉलोअर है। नहीं मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे मगर मालूम था कि हिंदू नरेंद्र धर्म मोदी को जी के सनातन फॉलोअर धर्म का हैं। उन्मूलन में कमलनाथ के फॉलोअर कब से हो ना, गए? ना, ना, कमल- एक चेहरा ये है और एक चेहरा है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। बस मैं आपको खत्म कर- कमलनाथ